राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्या राशि से लेके मीन राशि तक का 2025 का नया साल कैसा रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले कन्या राशि वालों के बारे में। तो कन्या राशि वालों के राशि स्वामी जो हैं वो बुध हैं। आपके लिए ये साल नौकरियों के लिए बहुत अच्छा है। आपको नई नौकरी मिल सकती है। वर्ष के आरंभ में आप कोई नया कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो उन्नति मिल सकती है। आपको जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ आपके लिए जो माहौल है वो बहुत अनुकूल रहेगा। सारी परिस्थितियाँ आपके हिसाब से होगी। और आपका जो अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, बहुत टाइम से सोच रहे हैं, तो इस साल आप अपना व्यवसाय शुरू कर देंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आपको फल मिलेगा, धन मिलेगा। साल की शुरुआत में आप कुछ अच्छा अपने लिए खरीद सकते हैं, कोई नई चीज़ ले सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। आपके यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। और आपके अगर वाहन या मकान लेने की इच्छा बहुत टाइम से है तो वो आप इस साल ज़रूर लेंगे और साल की शुरुआत में ही आपके योग बन रहे हैं। परिवार की बात करें तो आपके परिवार में पूरे साल शांति का माहौल रहेगा। आप अपने कार्य में थोड़े व्यस्त रहेंगे, इसलिए परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन सुख शांति बनी रहेगी। परिवार वालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप हो सकता है कि इस साल बहुत सारे विवाह को अटेंड करें, आपको बहुत सारे इन्विटेशन आए, तो घूमते फिरते रहेंगे, बिजी रहेंगे। अगर अविवाहित हैं तो विवाह हो सकता है। संतान की इच्छा रख रहे हैं तो इस साल संतान प्राप्ति हो सकती है। और अगर आपका कोई प्रेम चल रहा है, आप चाह रहे हैं लव मैरिज हो जाए, तो उसके लिए भी आपको इस साल सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो शुरुआती दौर पे आपका जो स्वास्थ्य है साल के शुरू में अच्छा रहेगा, लेकिन बीच में आपकी जो सेहत है वो ऊट-पटांग हो सकती है। आप अपनी जो दिनचर्या है उसको सही रखें। आपको पेट की परेशानी हो सकती है, हड्डियों की समस्या हो सकती है। इसके साथ आपको अपने हार्ट का भी ध्यान रखना है। अपनी जो एक्टिविटी है, जो गतिविधियाँ हैं उसका ध्यान रखें, बुद्धि का सही प्रयोग करें। और ऊट-पटांग खाना बिल्कुल मत खाएँ, ख़ासकर अगर आप बाहर जा रहे हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहा है कि आप ये खा लें तो उसको मत खाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कुल मिला के कन्या राशि वालों के लिए ये साल उत्तम है। खूब यात्राएं होगी, नया व्यवसाय होगा। बस सेहत का ध्यान दें। अपनी व्यस्तता के बीच में परिवार को समय देना ना भूलें। उपाय की बात करें तो गणेश जी की अधिक से अधिक पूजा करें। इस पूरे साल आपको गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश मंदिर जाना है, गणेश जी को बुधवार को दूबा चढ़ाना है और लड्डू चढ़ाने हैं। तो इससे आपका साल जो है वो और बेहतर हो जाएगा। आगे बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों के लिए साल 2025 चुनौतियों से भरा हुआ है। आपको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतेगा आप इन सब चुनौतियों को पार कर लेंगे और आप अपने लिए ये पूरा साल बेहतर कर लेंगे। आपको मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशानियां इस साल झेलने की दिख रही है। थोड़ा सा मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, तो अपने दिमाग को ठंडा रखें और अपने संयम को बना के रखें। नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो साल की शुरुआत में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आप अगर शुरू में थोड़ा सा ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे अपने कार्य के लिए, तो वर्ष के मध्य से लेकर अंत तक आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप बस मेहनत करते जाइए और आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। आप अगर नौकरी पेशा है तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है अपनी जॉब के लिए। हो सकता है कि आपकी जॉब में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा। कुल मिला के आप नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नई जगह पे निवेश कर सकते हैं। और उस निवेश का जो फल है वो आपको तुरंत तो देखने नहीं मिलेगा, लेकिन आप जहाँ भी निवेश कर रहे हैं उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। और जो नौकरी पेशा है वो अगर अपनी जॉब का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो उनके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयाँ जॉब में आती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके लिए धन के मामले में ये साल अच्छा है। कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपको नए-नए जगह पे घूमने भी जा सकते हैं, आपको ज्वेलरी वगैरह इस साल खरीद सकते हैं, संपत्ति ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं। ये साल इस पूरे चीज़ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको बहुत सारी नई-नई चीज़ें लेने का, खरीदने का अवसर मिलेगा। और आपको हो सकता है कि गिफ्ट भी मिल जाए, कुछ नई-नई चीज़ें और महंगी-महंगी चीज़ों का गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। और बहुत लंबे समय से अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है, बहुत आप परेशान हो चुके हैं, तो वो आपको इस साल मिल जाएगा, बल्कि मिल ही जाएगा। ये आपके लिए फिक्स है।
परिवार की बात करें तो आपके परिवार के लिए ये साल अनुकूल रहेगा, घर में शांति रहेगी। बीच में थोड़ा बहुत वातावरण जो है वो मनमुटाव हो सकता है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। आपके घर में आपको थोड़ा-सा संयम रखना है और आप ही पूरे घर को चला रहे हैं, तो आपको अपने घर का ध्यान रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप थोड़ा-सा ध्यान दें, अपनी भी स्वास्थ्य का ध्यान दें। आप लोगों को सबको अपने बच्चों का भी स्वास्थ्य का ध्यान देना है अगर आप माँ हैं तो। और अगर आपके बच्चे बाहर शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली इस साल वो जा सकते हैं। बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशखबरी आती हुई दिखाई दे रही है, हो सकता है कि उनको कोई अवार्ड मिल जाए। संतान की दृष्टि से ये साल बहुत उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल शुरुआत में थोड़ा-सा आपको परेशान कर सकता है, आपके स्वास्थ्य में कुछ थोड़ी बहुत कमज़ोरी आ सकती है, पुरानी बीमारियाँ अगर पहले से है, तो उससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। लेकिन मध्य में जो आपका साल के बीच में आपको सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आप अपनी सेहत का ध्यान दें, थोड़ा प्राणायाम करें और थोड़ा-सा खाने-पीने का अगर आप ध्यान देंगे, तो आप इस सब चीज़ों से बच सकते हैं। इन संबंधों की बात करें तो शुरुआत में ये साल आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन अंत तक थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। अगर आपका कोई अफ़ेयर चल रहा है तो हो सकता है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो जाए, तो इस चीज़ के लिए आपके लिए ये साल अच्छा नहीं है। शादीशुदा हैं तो आपसी जो प्रेम संबंध है, हस्बैंड वाइफ़ के बीच में तकरार हो सकती है, थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और थोड़ी सावधानी बरतनी है। यात्राएँ आपको खूब करने मिलेगी, आप घूमने जाएँगे, आपकी फ़ैमिली के साथ जा सकते हैं, बिज़नेस ट्रिप पे जा सकते हैं, नौकरी पेशा है तो अपने किसी कार्य के लिए जा सकते हैं, तो पूरे साल आप घूमते-फिरते रहेंगे। उपाय की अगर बात करें तो आपको अधिक से अधिक माता भगवती की पूजा करनी है, माता को चुनरी चढ़ाएँ, माता को नारियल चढ़ाएँ, शादीशुदा है तो माता को श्रृंगार चढ़ाएँ और नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम है साल भर जो आपको परेशान करेगी उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों की बात कर लें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल उत्तम रहेगा। आपकी जो जॉब है, व्यवसाय है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। मित्रों का भरपूर सहयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन साथी, आप अगर पत्नी है, पति हैं, अपने हस्बैंड वाइफ का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आपसी अगर कोई पार्टनरशिप आप करना चाहते हैं, कोई साझेदारी का बिज़नेस है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको फुल सपोर्ट मिलेगा और इस पूरे साल आपको जॉब में, बिज़नेस में तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी। आप अगर ट्रांसफ़र चाह रहे हैं तो आपका मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र हो सकता है साल के बीच में। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके लिए वर्ष के प्रारंभ से ही उत्तम रहेगा। आपको कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होती रहेगी, आपके धन का जो आगमन है उसमें निरंतरता बनी रहेगी। आप बचत भी कर लेंगे इस पूरे साल, आप सेविंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। आपके बड़े भाई हैं अगर तो आपको ज़रूर वो सपोर्ट करेंगे। हो सकता है आपके या आपकी पत्नी के बड़े भाई हों, उनकी तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी बहुत ज़्यादा इस साल जो है वो पैसों की बढ़ोतरी होगी, बचत होगी, सेविंग होगी और आप इस साल विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, उसका लाभ हो सकता है आपको। परिवार की बात करें तो परिवार का माहौल अनुकूल रहेगा, जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा और मधुर बना रहेगा। समाज में आपको कोई पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, कोई सम्मान मिल सकता है। आप अगर अविवाहित हैं तो विवाह हो सकते हैं, लेकिन आपको इस साल अपने संतान से संबंधित समस्याएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप माता-पिता हैं तो बच्चों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। बच्चों के स्वास्थ्य से आप थोड़ा-सा इस साल परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको असफलता मिले, तो आपको इस बात की चिंता रहेगी इस पूरे साल, उनको परिश्रम करने दें और आपको निराश नहीं होना है, आपको उनका पूरा सपोर्ट करना है, बच्चों का ध्यान देना है इस पूरे साल आपको। स्वास्थ्य की बात करें तो पिछले साल की अपेक्षा ये साल आपका बेहतर रहेगा। आपको इस साल सबसे ज़्यादा अपनी आँखों का ध्यान देना है और हड्डियों का ध्यान देना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको देनी है, अपनी दिनचर्या को सुधारें और खाने-पीने का ध्यान दें। आँखों का विशेष रूप से ध्यान दें, हो सकता है कि आपको मोटा चश्मा लग जाए या आँखों में पहले से परेशानी है तो कोई ऑपरेशन भी हो सकता है छोटा-मोटा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। संबंध की बात करें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए ये साल नहीं है। आपके प्रेमी से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। अगर आपका बहुत टाइम से किसी के साथ कोई प्रेम चल रहा है, अफेयर है, तो वो टूट सकता है, आपके लिए शुभ नहीं है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यात्राओं की बात करें तो इस पूरे साल आपकी यात्राएं हो रही हैं। आपको अपनी जॉब से रिलेटेड यात्रा करनी पड़ सकती है और आपको
आप अगर जॉब में हैं तो डेफ़िनेटली आपका ट्रांसफ़र होगा, स्थानांतरण होगा, जिससे आपको अपने परिवार से थोड़े दिन के लिए दूर भी रहना पड़ सकता है। इससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। उपाय की बात करें तो आपको पूरे वर्ष हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान मंदिर जाना है, आपको नित्य सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है और गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना है, जैसे केला, बेसन के लड्डू इत्यादि खाने-पीने की जो पीली चीज़ें होती हैं उसका ध्यान देना है। और आपको अपने घर में हर दिन आपको अगर कोशिश करें तो नियमित रूप से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पर किसी कारण से रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम शनिवार और मंगलवार को आपको ये करना है। तो कुल मिला के आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं धनु राशि वालों के बारे में बात करते हैं तो इनके राशि स्वामी जो हैं वो बृहस्पति हैं। आपके लिए 2025 का प्रारंभ सामान्य रूप से होगा, जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते रहेंगे और आप अगर नौकरी पेशा है, व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको इस साल बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी वालों को खासकर बहुत उतार चढ़ाव होंगे, आपका स्थानांतरण हो सकता है और वो भी ऐसी जगह होगा जहाँ आप बिल्कुल नहीं चाहते, आपका मन नहीं लगेगा उस जगह पे लेकिन आपको रहना पड़ेगा। और व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में बहुत आपको सावधानी रखनी है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी सोच समझ के पैसा निवेश करें। तो आपके लिए नौकरी और बिजनेस में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वर्ष के मध्य में मई से आपको धन का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है, धन में वृद्धि होगी, आप बचत कर लेंगे और आपकी स्थितियाँ सुधर जाएगी। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होना इस साल दिख रहा है। आप कुछ नया जो है आपको मिल सकता है और आपको धन का आर्थिक रूप से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार की बात करें तो घर परिवार में आपका माहौल जो है वो थोड़ा-सा अनुकूल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। परिस्थितियाँ थोड़ी-सी बिगड़ सकती है, माता-पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, माता के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी-सी परेशानियाँ दिखाई दे रही है। वर्ष के मध्य में सब ठीक हो जाएगा, शुरुआत में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको आपसी तालमेल बना के चलना है। आपके जीवन साथी के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, आपके जीवन साथी से थोड़ा-सा आपका मनमुटाव हो सकता है कि आप लोगों के आपसी में बहुत दिन से आप लोग एक-दूसरे से बात ना करें तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों का थोड़ा-सा ध्यान दें, बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान दें और आपसी तालमेल बना के रखें तो आपके जो संबंध हैं वो अच्छे बने रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए ये साल उत्तम नहीं है। आपके स्वास्थ्य की आपको परेशानी हो सकती है, सेहत का ध्यान दें। लंबी बीमारी है, बहुत टाइम से अगर पुरानी कोई बीमारी है तो वो आपको परेशान कर सकती है। आँखों का ध्यान दें, कमर का ध्यान दें और आपको अपने खाने-पीने पे थोड़ा-सा ध्यान देना है, दिनचर्या आपकी ठीक रखें, तो आपके लिए ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो ये साल प्रेम संबंधों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। पुराने अगर आपके कोई संबंध हैं तो वो टूट सकते हैं। प्रेमी है, प्रेमिका है तो आप लोगों का जो है वो ब्रेकअप हो सकता है। तो आप इस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें और अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए तो परिवार में आपका विरोध होगा क्योंकि आपके परिवार वाले आपकी इस बात को बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। जीवन साथी के साथ भी अगर शादीशुदा हैं तो थोड़ा-सा अपना तालमेल बना के चलें। यात्राओं की बात करें तो आपके लिए इस साल बहुत सारी यात्राएं होती हुई दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, आपके परिवार के साथ आपकी धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है, जिसके बाद आपको बहुत आध्यात्मिक शांति मिलेगी। उपाय की बात करें तो इस पूरे वर्ष आपको विष्णु जी के मंदिर जाना है, विष्णु जी की सेवा करनी है, पूजा करनी है, उनके दर्शन करने हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है और आपको पीले फल और पीली वस्तुओं का दान करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप गाय को खिलाएं और पीली जो फल होते हैं, केला होता है वो खिलाना है या आटे में थोड़ी सी हल्दी डाल के रोटी बनाएं और उसको गाय को गुरुवार को खिलाएं, तो आपके लिए ये साल कुल मिला के उत्तम रहेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में। तो मकर राशि वालों के जो राशि स्वामी है वो शनि हैं। आपके लिए ये साल बहुत सामान्य रहेगा। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक परिश्रम आपको बहुत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत से, परिश्रम से भरा हुआ साल है। नौकरी में आपको बहुत ज़्यादा ओवर टाइम हो सकता है करना पड़े और आपको अपनी मेहनत का उतना अच्छा फल भी ना मिले, लेकिन आपको मेहनत करते रहना है। कभी ना कभी आप नोटिस हो जाएंगे। और आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी इस साल आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है।
धन की बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति कुल मिला के ठीक-ठाक रहेगी, थोड़ा-सा आपको धन को बचा के चलना है इस पूरे साल। धन का जो आगमन है वो तो होता रहेगा, लेकिन आपके खर्चे बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको सोच समझ के खर्चा करना है। किसी को पैसे दे रहे हैं तो बहुत सोचें और फिर दें, क्योंकि आपके पैसे फँस सकते हैं। आपको अपनी जो वाणी है उस पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखना है, बात करने में थोड़ा-सा सोचें और उसके बाद बोलें। और आपको थोड़ा-सा धन अगर आप जोड़ के चलेंगे तो ये परेशानियों से आप बच सकते हैं। घर परिवार की बात करें तो मिला-जुला रहेगा आपके लिए ये साल। आर्थिक रूप से आप थोड़े-से परेशान रहेंगे, जिसके कारण घर में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपसी तालमेल से, प्यार से आपका ये जो टाइम है वो निकल जाएगा और साल के अंत तक सब अच्छा हो जाएगा। आपके परिवार का फुल सपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पत्नी का स्वास्थ्य अगर खराब था तो वो बेहतर होगा। घर में कोई बीमार है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा और घर में खुशी का माहौल रहेगा। विवाह की बात करें तो अगर अविवाहित हैं तो विवाह हो सकता है। बच्चे की इच्छा कर रहे हैं तो इस साल संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपकी संतान के जो आपकी अगर पहले से है, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो उनसे आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। वो कुछ अच्छा आपके लिए कर सकते हैं, स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो संतान से आपको कुल मिला के बहुत अच्छा इस साल लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध की बात करें तो आपके लिए जो प्रेम संबंध है वो अनुकूल रहेंगे। आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी। जिससे प्यार करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, उसके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। हो सकता है कि इस साल आपका विवाह तय हो जाए और प्रेमी प्रेमिका है तो आपसी आपके जो तालमेल है वो अच्छे रहेंगे। यात्राओं की बात करें तो कोई बड़ी लंबी यात्रा के योग तो नहीं बन रहे हैं। छोटी-मोटी यात्रा आपकी हो सकती है, खासकर धार्मिक यात्रा हो सकती है। माता-पिता के साथ किसी धर्म स्थान पर जा सकते हैं और आस-पास आप घूमते रहेंगे, कोई लंबी यात्रा नहीं है। उपाय की अगर बात करें तो हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएँ और वर्ष में इस पूरे साल में आप कभी भी शनिवार के दिन किसी निर्धन को, गरीब को एक कंबल का दान ज़रूर दें या कोई भी ऊनी वस्त्र का आप दान दें, पर वो नया होना चाहिए, पुराना बिल्कुल मत दें। और आप जितना हो सके इस साल मंदिर जाइए और पूजा कीजिए, आपके लिए ये साल अच्छा हो जाएगा। आगे चलते हैं, कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। तो कुंभ राशि के जो राशि स्वामी हैं वो शनि हैं। साल 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए अगर नौकरी की बात करें तो नौकरी में आपको थोड़े से उतार चढ़ाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय की दृष्टि से ये साल आपके लिए सामान्य रहेगा। आपको इस पूरे साल अपनी जो आलस है उसका त्याग करना है। आप आलस से ग्रसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लापरवाही भी आप बहुत कर रहे हैं, चाहे आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो। तो आपकी लापरवाही और आपकी आलस के कारण आपको परेशानियां हो सकती हैं, आपका नुकसान हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। आपके जो कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनका सपोर्ट आपको रहेगा, लेकिन वो भी आपको समझा सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कैसे रख रहे हैं। आलस करेंगे तो आपको परेशानी होगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके लिए मिला-जुला फल है। आपके जो आर्थिक स्थिति है उसमें थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है। आप जैसे कि पहले ही कहा, आप आलस करेंगे, लापरवाही करेंगे तो लापरवाही के कारण आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन साल के मध्य में सब ठीक हो जाएगा। आपको आपकी जो जॉब है उसमें सफलता मिल जाएगी और आपके बिज़नेस में आपको सफलता मिलेगी, अगर आप ध्यान देंगे तो। लेकिन अगर आप निवेश कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आपको बड़ा-सा लॉस हो सकता है। घर परिवार की बात करें तो घर परिवार के माहौल के लिए उत्तम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा-सा परिवार में तालमेल बिगड़ सकता है, मतभेद हो सकता है। बाहरी व्यक्ति के कारण आपके घर में जो है वो कलेश हो सकता है, तो किसी बाहरी व्यक्ति की बातों पर ध्यान मत दें। आपसी जो आपका तालमेल है उसको बना के चलें। पत्नी के साथ आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। किसी थर्ड पर्सन की बातों में मत आए और अपने घर का माहौल खराब मत करें। संतान की दृष्टि से साल उत्तम है। आपके जो संतान है उनसे आपको सुख प्राप्त होगा। वो आपको जो है वो कुछ न कुछ ऐसा अचीव करेंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो ये साल ठीक-ठाक है, कोई बड़ी परेशानी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बस आपको अपने खान-पान का, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना है, आलस नहीं करना है। सर्दी, ज़ुकाम, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, ये प्रॉब्लम छोटी-मोटी आपको हो सकती है। तो अगर आप दिनचर्या अच्छी रखेंगे, खान-पीन अच्छा रखेंगे, तो इस प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं। संबंध की बात करें तो इस साल आपको अपने प्रेमी से धोखा मिल सकता है, जिससे बहुत टाइम से आप ट्रस्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, वो आपको धोखा दे सकता है।
यात्राओं की बात करें तो लंबी यात्राएं हो सकती, विदेश यात्रा हो सकती है, कहीं न कहीं आप घूमने जा सकते हैं, व्यापार के लिए, जॉब के लिए आपकी यात्राएं हो सकती है, इसकी परम संभावना है। उपाय की अगर बात करें तो हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के मंदिर जाएँ, हनुमान जी को चोला चढ़ाएँ और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन काले कुत्ते को गुड़ और गुड़ में रोटी रख के आप उसको खिलाइए, बीच में गुड़ रख लीजिए एक रोटी में और कुत्ते को खिलाइए। शनिवार को काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी कुत्ते को आप खिला दीजिए। जानवरों की आपको इस साल पूरे साल सेवा करनी है, जानवरों को मारना पीटना नहीं है और ध्यान रखना है, तो कुल मिला के आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि के जो राशि स्वामी है वो बृहस्पति है। नौकरी की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी आपका ये साल दिख रहा है। आपको सफलता प्राप्त होगी। आप जॉब में या बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। शुरुआत से ही आपको इसके जो असर हैं वो दिखाई देने लगेंगे, लेकिन बाद में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, नहीं तो थोड़ी सी आपको परेशानियाँ इसमें हो सकती है। और आप अपना जो व्यवसाय है उसको चेंज करेंगे इस साल। जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं बहुत लंबे समय से आपके दिमाग में है कि इसको बदलना है, तो इस साल आपका जो व्यवसाय है या जॉब में आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो भी आपकी जो है वो इस साल चेंज हो जाएगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो सामान्य स्थिति आपकी रहेगी, धन का आगमन होता रहेगा लेकिन धन खर्च भी बना रहेगा। सेविंग इस साल करते हुए आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, जितना पैसा आएगा उसको आप पूरा का पूरा खर्च कर देंगे, जिसके कारण आपको धन संबंधित थोड़ी सी परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद आप मकान या वाहन ले सकते हैं, इसकी प्रबल जो है वो बन रही है, आपकी संभावना बन रही है। संपत्ति आपको मिल सकती है, संपत्ति पे कोई विवाद चल रहा है तो वो सुलझ सकता है, या आपकी कोई पैतृक संपत्ति है आपकी पत्नी की तरफ से या आपके पिता की तरफ से आपको इस साल मिलती हुई दिखाई दे रही है। घर परिवार की बात करें तो आप पति पत्नी के जो संबंध है वो इस साल बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों में तालमेल की कमी रहेगी, आप दोनों एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, आपसी प्रेम नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग जो भी एक दूसरे से बात करेंगे वो एक दूसरे की गलती निकाली जाएगी। तो इस बात से आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पत्नी का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा डामाडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी से थोड़े से चिंतित रहेंगे। परिवार के माहौल में थोड़ी अशांति होती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों की आपको चिंता रहेगी, बच्चों के टेंशन में आप रहेंगे, लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको सफलता होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि का अगर बात करें तो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप इस पूरे साल जो है अपने खान पान का ध्यान नहीं देंगे। आप बहुत ज़्यादा भूखे रहेंगे, जिसके कारण आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकती है। आपको अपनी हेल्थ का और स्पेशली अपने खाने पीने की टाइमिंग का ध्यान देना है। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, जिसके कारण आप परेशान रह सकते हैं। तो अगर आप शुरुआत से ही अपनी सेहत का ध्यान दें, खाने पीने का ध्यान दें, तो इस समस्या से आप बच सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो मामला जो है वो डामाडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, मनमुटाव रहेगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन प्रेमिका है आपकी या प्रेमी है तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं, सोच में मतभेद आ सकता है, वैचारिक मतभेद आ सकता है, और हो सकता है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो जाए और आपको धोखा भी मिल सकता है। तो थोड़े से सावधान रहिए, और अगर आपको धोखा मिल रहा है तो आप सतर्क रहिए। अच्छी बात है कि आपकी आंखें खुल गई और आपको सब जो सच्चाई है वो सामने आ गई। यात्राओं की बात करें तो यात्राओं की दृष्टि से साल अच्छा है। आपको शुरुआत से ही यात्रा होती हुई नज़र आ रही है अच्छी। लंबी यात्राएं भी हो सकती है, छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है, विदेश जाने के भी आपको अवसर मिल सकते हैं। उपाय की अगर बात करें तो हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के दर्शन करें। इसके साथ ही हनुमान जी के अलावा आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है। गुरुवार के दिन विष्णु जी के मंदिर जाएं, बेसन के लड्डू का भोग चढ़ाएं और पीले फलों का दान दें। जितना हो सके इस साल पीले रंग का उपयोग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो इन सब से आपका ये साल कुल मिला के अच्छा हो जाएगा। तो ये थी सभी राशि वालों के लिए साल 2025 की संपूर्ण राशिफल की जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।